ओके, कंसंट्रेट कीजिए। सही है। हमारे पास टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है, सीएसएस में टॉपिक है इनहेरिटेंस। छह इंपॉर्टेंट सिलेक्टर 6 हैं। सही है। ओके, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इनहेरिटेंस। सही है, इसको समझना और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज हैं हम वो भी देखेंगे। सही है। ओके, ये एक इन्होंने बॉक्स बनाकर दिया है। सबसे पहले इस तरह का बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। सही है। ओके, आते हैं वापस। क्या यूज करें, एक div है उसके अंदर एक h1 है एक p है। ठीक है, आते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर बना लिया एक div बना लिया। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास है एक h1 which is this one, कंट्रोल v, और एक पैराग्राफ। पैराग्राफ का सिंटैक्स हम लिख लेते हैं जैसे इंट्रो। और अगर मैं यहाँ पर आऊं, ये पूरा उठा के यहाँ से चिपका दूं और ठीक है, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। सही है, एक div है उसके अंदर एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, मैं आया और इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम जरा इन्हीं को देखते हैं सिवाय फॉन्ट फैमिली को देखते हुए। आओ भाई, इन्होंने बॉडी को टारगेट किया है। बॉडी, बॉडी एलिमेंट यूज हो रहा है हमारे पास, हो रहा है नहीं हो रहा। सही है। कलर मैंने इसको दे दिया ब्लू वायलेट। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, कलर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, जरा नोट करना, चेंजेस आपने नोट करनी है, अगर चेंजेस नोट नहीं करी तो फायदा नहीं है। ठीक है, हमने एक पूरी बॉडी को एक कलर दिया है, कौन सा, ब्लू वायलेट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एक नई चीज पर जो कि हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन्होंने हमें उसको सीखने का मौका दे दिया तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, सपोज करो कि मैं यहाँ पे जरा पेंट खोल लेता हूँ और एक पेन उठाया। सही है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर तुम्हारे पास कोई कंटेंट है। सही, तुम्हारे पास दो तरह के स्पेस हैं, एक आउटसाइड द बॉर्डर, एक इनसाइड द बॉर्डर। बात समझ आ रही है, बात को जरा समझना। दो तरह के स्पेस होते हैं, एक आउटसाइड द बॉर्डर, एक इनसाइड द बॉर्डर। जो बॉर्डर इनसाइड से कंट्रोल किया जाता है वो कहलाता है पैडिंग। सही है, ऊपर से करोगे पैडिंग टॉप, नीचे से पैडिंग बॉटम, राइट से पैडिंग राइट, लेफ्ट से पैडिंग लेफ्ट। सेम तरीके से जो आपके पास आउटसाइड द बॉर्डर पे जो स्पेसिंग कंट्रोल की जाती है उसके लिए यूज होता है मार्जिन। सही है। ओके, हम आते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं, मैंने बॉडी को बोला पैडिंग। सही है, और इसकी वैल्यू हम किस तरह देंगे इसको बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। तो राइट नाउ हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं पिक्सल में, विच इज 10 px पिक्सल। ठीक है, और अब देखते हैं क्या हमारे पास चेंज आता है। सेव किया और मैं वापस आता हूं, जरा स्पेस को देखना बहुत गौर से, अगर चेंजेस महसूस हो तो। हुआ, थोड़ा चारों तरफ से हुआ है, नीचे से तो दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे वैसे ही इतना स्पेस है। ठीक है, ऊपर से और साइडों से आपको थोड़ा सा दिखा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, ये आपने स्पेस क्रिएट करके दिया है। दोबारा देखो, मैं वापस आया, मैंने पैडिंग को हटाया, सेव किया, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। नहीं, मार्जिन अभी नहीं, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया एलिस ब्लू।
सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। आपके पास बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, बल्कि ये सही नहीं दिख रहा, येलो लगा लेते हैं, ठीक है। जरा पैडिंग को कंट्रोल करना, देखना जरा, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इन आ, सही है, रिटर्न इन आ। वापस आया मैं और यहाँ पर मैंने पैडिंग को कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्पेस आया, ठीक है। बॉक्स के इनसाइड के स्पेस को अगर कंट्रोल करना हो, उसके लिए यूज करते हैं पैडिंग, ठीक है, ओके। और क्या बता रहे भाई, और कुछ बता रहा था, ठीक है भाई। बॉडी को तो इन्होंने बोला ये सब दे दो, फॉन्ट फैमिली के साथ हम नहीं खेल रहे हैं, बाद में आएंगे। अब इसने बोला कि डॉट पेज क्या है। डॉट पेज जो हमारे पास div था, ये मैंने इसको क्लास दे दी, क्लास कंटेनर, सेव किया, कॉपी किया, वापस आते हैं, डॉट कंटेनर। और मैंने इसको क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इसको कोई बैकग्राउंड कलर दिया है ऑरेंज, सही है। और क्या दिया है, बस। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं ऑरेंज कलर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, हेडिंग और पैराग्राफ के ऊपर, डिव, सही है, सही है। ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ, नो, पैडिंग की वजह से, जो बॉडी को दिया था। दोबारा आओ वहां पर, अगर मैं पैडिंग को यहाँ से जाके कमिट कर दूं, सेव किया, वापस आते हैं, सही है। वो स्पेस हैंडल किया था किसने, पैडिंग ने, मैंने लगा दिया, और अब उसने ये हमें पैडिंग बनाकर दे दी, ठीक है। याद रखो, बॉडी कंटेनर है, बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आया यहाँ पर और मैंने कंटेनर को बता दिया कि भाई पैडिंग, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी इनहेरिट, ठीक है। इनहेरिट क्या होती है उसको देखते हैं, सेव किया, वहां पर आते हैं, रिफ्रेश करा, सेम पैडिंग उसने अप्लाई कर दी अपने वाले चिल्ड्रंस में। जो प्रॉपर्टी पेरेंट पे अप्लाई हुई भी हो, तुम चाह रहे हो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे वाले चिल्ड्रंस पर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपको वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसके वैल्यू में बताना है इनहेरिट, बस। देखो क्या हुआ, देखो, सेव किया, वापस आते हैं, ये हमारे पास जो स्पेस क्रिएट हुआ था, ये हमने एक कंटेनर को दिया विच इज बॉडी, ठीक है। बॉडी का कंटेनर है div, बॉडी का जो चाइल्ड है वो है div, ठीक है। div को हमने एक क्लास दी हुई है कंटेनर। आपने बोला यार जितनी पैडिंग ऊपर लगी हुई है ना, वही मेरे पास भी लग जाए, या तो आप लिख दो पैडिंग 10 पिक्सल, तो भी वही वर्क करेगा। आप चाह रहे हो जितनी ऊपर है वही नीचे हो, तो आप लिख दोगे पैडिंग इनहेरिट, जितनी ऊपर से आ रही थी उतनी इधर अप्लाई हो रही, रिपीट नहीं हो रही, जो जितनी ऊपर थी उतनी ही नीचे, इससे ज्यादा या कम नहीं। हाँ, ऊपर था वैसे ही नीचे हो जाए, सही है। ये आपका इनहेरिट का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, ठीक है। तो फिर अलग से लिखो भाई कि हमने इनहेरिट नहीं देना, हमने देना है मैं कर देता हूँ जरा 15 पिक्सल, 15 px, सेव करते हैं। अब थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले जितना नहीं हुआ, हमें ऊपर वाला साइज चाहिए था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनहेरिट, नंबर देने की जरूरत है। कैसे वाले से कॉल करेंगे, जो बॉडी, ये इनहेरिट वाला मटेरियल सिर्फ चलेगा उसी पर, बॉडी पर और स्टैरिक पर। बॉडी और स्टैरिक तो होता ही कंटेनर है, सही है। अब आपने कंटेनर को पकड़ा कि भाई ऊपर जो पैडिंग या मार्जिन लगी हुई है, जो ऊपर लगी हुई थी वही मेरे वाले चिल्ड्रंस पे अप्लाई हो जाए, यस, यस, ठीक है। और आते हैं, इन्होंने एक और चीज बताई है विच इज बॉर्डर। बॉर्डर को जरा देख लेते हैं, इधर देख लो भाई, ये आपके पास लाइन दिख रही है,
ये आपकी बॉर्डर लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आपके पास सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, सही है, सही है। इसके लिए आपके पास होंगे 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 बॉर्डर डैश कलर। बॉर्डर कलर कौन सा रखना है? मैंने इसको बता दिया ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर कलर ब्लैक। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, और आया मैं बॉर्डर स्टाइल, सही है। बॉर्डर स्टाइल के पास हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। मैंने लिख दिया कि सॉलिड। ठीक है, क्या करते हैं देखते हैं जाकर। सेव किया, वापस जाते हैं, लगा दिया बॉर्डर। बॉर्डर कलर तो लगाया, लेकिन मैंने उसका स्टाइल भी बताया, सही है। और फिर आपके पास आती है बॉर्डर विड्थ। कितनी विड्थ रखनी है, मतलब चौड़ाई जो है आपके जो बॉर्डर की है वो कितनी है। मैंने लिख दिया 1 पिक्सल। सेव किया तो उसने चेंज नहीं करा बल्कि हल्का कर दिया। अगर आप 5 पिक्सल रखोगे, सेव किया और वापस आते हैं, सही है भाई, ये ज्यादा हो गया जी। वो करेंगे ना सर, बताता हूँ। ठीक है, बॉर्डर जब भी अप्लाई करना हो उसके लिए 3 चीजें चाहिए। कलर, सही है, उस हाँ सही है। फिर उसके बाद स्टाइल, यानी तुम क्या चाह रहे हो, बॉर्डर किस तरह लगे, क्या मतलब भाई, और क्या क्या होता है। मैंने यहाँ देखा, यहाँ क्या है, बोले डॉटेड बता रहे, डॉटेड ले लेते हैं। सेव किया, आ गए डॉटेड, सही है भाई, कार्ड बना लिया हमने। ठीक है, अच्छा और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं डैश्ड, सही है। तो हर चीज चला चला के देखनी है। ठीक है, तो इस तरह मैंने राइट नाउ सॉरी लिख लिया और बॉर्डर विड्थ लगा लिया 5 पिक्सल। ठीक है, अब हम, ये सबको क्लियर है बॉर्डर, अब इसको हटा देते हैं, सही है। अब हमने लगाया भाई, हम आते हैं बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर। यहां पर चलेंगे 3 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मुझे विड्थ बताओ 1 पिक्सल। अब मुझे स्टाइल बताओ स्पेस सॉलिड। अब मुझे कलर बताओ स्पेस ब्लैक। ये ज्यादा अच्छा नहीं था यार, ये अच्छा था। सेव किया, वापस किया, सही है भाई। तीनों देना हो, स्पेसिफाई करना हो, अलग अलग जाकर दोगे, सही है। एक ही लाइन में अगर काम चलाना हो, आपने क्या बताया, विड्थ, उसका स्टाइल, उसका कलर, एक ही लाइन में सारा काम। वरना फिर ये आपके पास डिटेल में ये है। ठीक है, और नीचे आते हैं। सही है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ूंगा, आपने यस और नो करने कि हाँ ऐसा है कि नहीं। वो बोला है CSS treats each HTML element as if it appears inside its own box and uses rule to indicate how that element should look like। ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट जिसको आपने स्टाइल अप्लाई करना हो वो किस तरह लगे, क्या ये CSS से पॉसिबल है, सही है। ठीक है, rules are made up of selectors that specify the elements that rules applies to and declarations that indicate what these elements should look like। किसी भी एलिमेंट पर जब आप किसी सिलेक्टर को पकड़कर जब उस पर कोई रूल अप्लाई करते हो तो उस पर प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू देते हो तो वो उस पर अप्लाई होता है, राइट, सही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स allow you to target your rules at different elements। स्टैटिक होता है, आईडी डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो स्टाइल के लिए, ऐसा पॉसिबल है, सही है। Declarations are made up of 2 parts, property of the element you want to change and the value of those properties। जो भी डिक्लेरेशन देते हो, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, उसके प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली कलर्स, ओके। CSS rule usually appear in separate document although they may appear within HTML page। बोला है कि भाई एक्सटर्नल CSS बना सकते हो, इंटरनल CSS बना सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, सही है। अपने पास आप जो है ये बनाकर दिखाओ, ये चलाकर देखो, और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, विच इज कलर, मोस्ट इंपोर्टेंट।
जल्दी से ये बना के देखो पहले। मेरे पास खुला हुआ है ये, यही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो ये खोला हुआ है।